हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आपका दोस्त संजीव ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल संजीव। तो आज बात करेंगे BLDC मोटर के बारे में, यानी ब्रशलेस डायरेक्ट करंट जो मोटर रहती है हमारी, आज उसके बारे में बात करेंगे। जो कि हमारे AC में यूज़ की जाती है, और आजकल जो फ़ैन भी हैं वो BLDC फ़ैन आ रहे हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। और जो हमारे AC में यूज़ की जाती है इंडोर में, उसके बारे में मेनली बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया था PG मोटर के बारे में, जो कि AC मोटर हमारी रहती है, AC PG मोटर। इसको हम DC PG मोटर भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये DC करंट पे काम करती है। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों, और जितने भी हमारी वीडियो हैं उनको देखिए और उनको लाइक भी कर दीजिए, और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आपको हमारी जो भी वीडियो हम जब अपलोड करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल जाए। तो दोस्तों मेनली आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए दोस्तों हम वीडियो बनाते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारा जो हौसला है और बढ़ता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो जो आप सामने देख रहे हो, ये अट्रैक्टिव पैनल भी बहुत महंगा ये आपके लिए ले रखा है दोस्तों, साथ में एक कैमरा ले रखा है। तो वीडियो बनाना बहुत महंगा पड़ता है, तो लेकिन आपका जो सब्सक्राइब करने का जो कोई भी चार्जेस नहीं है इसमें, वो बिल्कुल फ्री है आपके लिए सब्सक्राइब करना। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरू आज की वीडियो। ये पीछे देख सकते हैं, ये एक BLDC मोटर है जो कि हमारे AC में इंडोर के बाद यूज़ की जाती है। ब्लोअर को रोटेट कराने के लिए, हवा को सर्कुलेशन कराने के लिए इस मोटर का यूज़ किया जाता है। जो पुराने AC थे उनके साथ मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, PG मोटर, उसका यूज़ किया जाता था। इन्वर्टर AC के साथ भी उसका यूज़ किया जा रहा है, अभी भी यूज़ किया जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में इस मोटर का यूज़ किया जाएगा। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ये हमारी जो हमारी आप देख रहे हैं सामने, ये है हमारी BLDC मोटर। तो इसकी जो पहचान है उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी मेनली पहचान है, इसमें एक कनेक्टर लगा रहता है। इसमें एक कनेक्टर लगा रहता है जिसमें कि 5 वायर रहती है। ये 5 वायर का कनेक्टर रहता है, जिसमें एक रेड, ब्लैक, वाइट, येलो और इन कलर्स की हमारे पास 5 वायर इस मोटर में रहती है। और जो इसका जो आप वायरिंग, अगर इस पर डिस्क्रिप्शन इसकी पढ़ोगे तो यहाँ से भी देख के आप पता लगा सकते हैं कि एक BLDC मोटर है। इस पर लिखा रहता है DC मोटर, और इसकी जो वर्किंग है वो भी यहाँ पे दे रखी है, कितने DC पे काम करता है, कितने वाट की मोटर, सब कुछ दे रखा है। इसमें दिया जाता है, दिया हुआ होता है। और इसकी जो रोटेशन दे रखी है वो भी इस पर दे रखी है। रोटेशन मैक्सिमम जो इंडोर मोटर की रोटेशन होती है वो सेम होती है। दो तरीके मैंने आपको बता दिए पहचानने के। जो तीसरा तरीका है वो आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। मोटर को अपने हाथ में पकड़ोगे और इसको घुमाओगे तो ये थोड़ा टाइट चलती है, फ्री नहीं चलती है। और जो हमारी PG मोटर होती है, अगर आप उसको घुमाओगे तो वो फ्रीली चलती है, उसमें कोई 1-2 रोटेशन आराम से लेती है, 2-3 रोटेशन, और ये एक रोटेशन पूरा नहीं कर पाएगी, थोड़ा टाइट ये चलती है। तो ये कुछ इसकी पहचान है दोस्तों, जो कि हम इसको पहचान सकते हैं कि ये हमारी BLDC मोटर है। तो इसमें जो 5 वायर है इनकी वर्किंग मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्किंग करते हैं। तो ये जो दोस्तों PCB है, ये एक इन्वर्टर AC की PCB है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख रखा है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे लिख रखा है DC फैन, यानी DC फैन का जो कनेक्टर है यहाँ पे लगता है। और यहाँ पे कुछ वोल्टेज भी आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, लिखी हुई है, और इनके नाम लिख रखे हैं। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इसका क्या क्या काम है।
मैं आपको इस पे समझाता हूँ, एक मिनट रुकिए, नोट पे अच्छे से बताता हूँ आपको। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये जो आपका ये डीसी फैन का जो कनेक्टर है हमारा, ये कनेक्टर है, ये जो कनेक्टर है यहाँ पे लगता है। तो इसमें जो वायर दे रखी है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। जो डीसी लिखा हुआ है इसको हम वीएम भी बोलते हैं। ये मोटर के ऊपर आपने दे रखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा वीएम, अगर आपको दिख रहा होगा। मैं अभी आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। तो ये 5 वायर के जो हमने कनेक्शन कर दिए हैं। दोस्तों वीडियो हमारी HD पे रिकॉर्ड हो रही है। अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो अपने फ़ोन की YouTube की सेटिंग में जाके वहाँ से पिक्चर क्वालिटी को HD पे कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे से पूरा दिखाई देगा। अगर आपके पास अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो तो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें VM दे रखा है जो कि मेन वोल्टेज यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये वाला पॉइंट, तो सबसे पहले इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है हमारा VM, यानी इस पे हमारा मेन DC वोल्टेज रहती है। हमारी DC वोल्टेज, ये हमारा ग्राउंड है। तो इन दोनों की जो वोल्टेज है, ये ग्राउंड है। आपको पता है किसी को DC सप्लाई में नेगेटिव और पॉजिटिव की जो ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज रहेगी, यहाँ पे रहेगी 280 से DC, 280 से लेके 340 तक वोल्टेज ये हमारी मोटर के हिसाब से अलग अलग, वाटेज के हिसाब से अलग अलग रहेगी। तो 280 से लेके 340 तक ये हमारी वोल्टेज रहेगी इस पे। जो हमारा ग्राउंड के साथ यहाँ पे आप मल्टीमीटर या क्लाइमीटर के साथ चेक करोगे वोल्टेज, DC वोल्टेज, तो हमारी इतनी वोल्टेज रहनी चाहिए। अगर इससे कम वोल्टेज हो रही है तो हमारी PCB में फॉल्ट है। अगर इससे नीचे हमारी वोल्टेज जाती है। और जो ये वाला पॉइंट है VCC पॉइंट, अब मैं नॉर्मल, जो हमारा VCC पॉइंट है इस पे हमारी रहनी चाहिए 15 वोल्ट। इस पे हमारी 15 वोल्ट DC रहनी चाहिए। यहाँ पे भी बता रखा है शायद, हाँ, 15 वोल्ट DC हमारी रहनी चाहिए। VCC जो हमारा वोल्टेज कॉमन कलेक्टर है, इस पे हमारी मिनिमम वोल्टेज 15 रहनी चाहिए। 15 से डाउन, अगर 14 वोल्टेज आ रही है तो उससे डाउन जाएगी, फिर ये मोटर काम नहीं करेगी। तो ये हमारी वोल्टेज 15 रहनी चाहिए। हर एक मोटर पे लिख रखा होता है कितनी वोल्टेज चाहिए। तो आप ग्राउंड और इस वाइट वायर को अगर चेक करोगे तो इसमें 15 वोल्ट होनी चाहिए। अगर 15 वोल्ट नहीं बन रहा है तो PCB में भी फॉल्ट है। और जो हमारी VSP है, इसको बोलते हैं वेरिएबल स्विचिंग पॉइंट। तो हमारा वेरिएबल स्विचिंग पॉइंट जो रहता है, ये रहता है हमारा 0 से लेके 6 वोल्ट तक। 6.5 लिखा हुआ है, 6.5। तो ये हमारा वेरिएबल स्विचिंग पॉइंट है। इसमें हमारी, जब हम ग्राउंड से DC वोल्टेज चेक करेंगे येलो वायर पे, तो ये हमारी 0, 1, 2, 3 जो भी हो सकती है। यानी 0 से ऊपर हमारी 6 तक आ रही है, 6.5 तक आ रही है। वैसे 0 नहीं है, इसका 1 वोल्ट से माना जाता है। अगर 1 वोल्ट से लेके 6.5 तक ये हमारी वोल्टेज रहती है, तो ये हमारी PCB ओके है, तो मोटर चलनी चाहिए। अगर नहीं चल रही है तो फिर PCB में फॉल्ट है, अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन रही है। अगर वोल्टेज
पूरी प्रॉपर बन रही है मोटर फिर भी नहीं चल रही है, तो हमारी मोटर में फॉल्ट है। अब लास्ट बचती है एफ जी फीडबैक जनरेटर। ये हमारी फीडबैक जनरेटर है। ये भी हमारी 1 से लेके 6 वोल्ट तक होनी चाहिए हमारी। 1 से लेके 6 वोल्ट तक जो हमारी फीडबैक वो रहनी चाहिए। जो हमारी मोटर की स्पीड है वो वीएसपी पे डिपेंड करती है कि हमारी वीएसपी पे कितनी वेरिएबल स्विचिंग पॉइंट पे हमारी डिपेंड करती है कितनी स्पीड पे हमारी मोटर चलेगी, नॉर्मल हाई स्पीड पे। और वो हमारी जो पीजी मोटर है, इसमें भी एक पीजी इसमें एक हॉल सेंसर लगा होता है, उसको ये बताती है कि हमारी मोटर कितने पे चले। तो वो एफजी के थ्रू हमारी पीसीबी को बताता है कि हमारी जो मोटर है, अगर जिस पॉइंट पे हमने इसको सेट कर रखा है उस पॉइंट पे सही चल रही है। तो ये हमारा एफजी काम करता है, फीडबैक जनरेटर। ये फीडबैक देता है पीसीबी को कि जो हमारी मोटर है वो सही से काम कर रही है। तो इस तरह से ये हमारी जो बीएलडीसी मोटर है ये काम करती है। तो इस तरह से जो हमारी ये बीएलडीसी मोटर है इस तरह से काम करती है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये कैसे कैसे काम करती है। मैंने आपको हर एक वायर का मैंने आपको बता दिया। सिर्फ मैंने वाइट वायर जो इसमें रहती है उसकी जगह मैंने पर्पल वायर का यूज़ किया है, क्योंकि वाइट वायर यहाँ पे दिखेगी नहीं दोस्तों, क्योंकि इसका वाइट बैकग्राउंड है। तो होप आपको अच्छे समझा हो गया। 280 से लेकर 340 तक हमारी वोल्टेज यहाँ पे रहनी चाहिए, जो हमारा वीएम है, यानी मेन पॉइंट है। रेड कलर की जो वायर है डीसी वोल्टेज रहनी चाहिए। ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड के साथ हमारी जो व्हाइट कलर की वायर है वीसीसी पॉइंट, उस पर 15 वोल्टेज रहनी चाहिए। ग्राउंड के साथ हमारी येलो वीएसपी जो हमारा वेरिएबल स्विचिंग पॉइंट है उस पर 1 से लेकर 6-6.5 वोल्ट तक हमारी रहनी चाहिए। और ग्राउंड से हमारा जो हमारा एफजी है, फीडबैक जनरेटर है, हमारा जो फीडबैक है वो हमारी 1 से लेकर 6 तक रहनी चाहिए। तो अगर ये सारी वोल्टेज हमें मिलती है तो हमारी पीसीबी ओके है। तो उस कंडीशन में मोटर नहीं चल रही तो हमारी मोटर खराब है। तो होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से दोस्तों। अब आगे मैं बात करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने कुछ एक मोटर खोल रखी है, बीएलडीसी मोटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोस्तों हमारे पास एक फोटो है बीएलडीसी मोटर का। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका रोटेटर है, इसका ये बैक साइड का एक कवर है। ये हमारा बेयरिंग है, ये भी बेयरिंग है। तो ये हमारा बेयरिंग है और ये हमारी मोटर है। इसका जो भी स्ट्रक्चर है इसके बीच में हमारा UVW हमारा इसके अंदर ही है। कुछ भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ यहाँ पे हमारा जो वेयरिंग है और रोटर है वही हमें दिखाई दे रहा है। और इसका जो बैक कवर है खोल के रखा है हमने। तो एक इस तरह की मोटर है, एक हमारे पास दूसरी पिक्चर है इसकी। एक आप देख सकते हैं इस तरह की मोटर भी हमारे पास है, एक VLDC मोटर। ये देख सकते हैं आप, इसका बैक कवर है इसका। यहाँ पे बेयरिंग फिट होता है और ये इसका IPM है, जो कि हमारा जो IPM है ये किसके साथ अटैच हो रखा है, ये हो रखा है बैक कवर के साथ। अगर आप इस मोटर को खोलोगे दोस्तों तो साथ में, जैसे कि हमने इसको खोला तो साथ में इसका IPM भी पीसीबी से निकल आया। तो ये इसका जो IPM है, ये बैक कवर इसका 2 काम कर रहा है। एक तो इसको इसके साथ अटैच कर रखा है, दूसरा इसमें हीट सिंक का काम कर रहा है। जब मोटर घूमेगी तो ये IPM गर्म होता है, तो इसको ठंडा करने के लिए हीट सिंक का भी इसमें यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे पीछे मेटल का एक पार्ट लगा होता है। और ये इसका कुछ इंटरनली स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे VM लिख रखा है, ग्राउंड लिख रखा है, VCC, VSP और FG। ये सभी अंदर जो बाहर नाम दे रखे थे वो अंदर भी नाम ऐसे दे रखे हैं इन वायर्स के। और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप WVU, यानी UVW, जो कि BLDC कोई भी मोटर होती है उसमें UVW का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से अंदर वाली जो भी इसकी वाइंडिंग है उसको सप्लाई यहाँ से जा रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेट है और ये
बैरिंग है, इसमें भी 2 बैरिंग यूज़ होते हैं दोस्तों, एक फ्रंट में एक बैक में, और यहाँ पे बैरिंग दे रखा है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारी फीडबैक है वो कैसे हमारी जनरेट होती है, तो ये बैरिंग उसमें बहुत एक बड़ा रोल निभाता है हमारे फीडबैक को देने के लिए। इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। जब हम हमारे हॉल सेंसर के सामने नॉर्थ पोल आता है तो सप्लाई पास करती है हमारी जो हॉल सेंसर है। जब साउथ पोल हमारे हॉल सेंसर के सामने आता है तो सप्लाई कट हो जाती है। तो इसी तरह ये वेरिएबल सप्लाई पास करता है फीडबैक के लिए। तो वही काम ये भी करता है, लेकिन इसमें एक पीसीबी दे रखी है, आईपीएम दे रखा है, जो कि इसको चलाने में काम करता है, जो कि वीएसपी की वोल्टेज है वो आईपीएम पे जाती है दोस्तों। आईपीएम इसको तभी इसको मोटर को घुमाने का काम करता है। अगर ये आईपीएम ख़राब हो जाए तब भी मोटर हमारी काम नहीं करेगी, और हमारी अगर जो वोल्टेज है वीएसपी वो भी नहीं मिलेगी तब भी काम नहीं करेगी। तो ये वीएसपी का जो हमारा मेन काम है वो आईपीएम पे शायद वोल्टेज भेजता है तभी वो काम करता है। वैसे तो वोल्टेज हर हो जाती है। ये हमारी 2 वोल्टेज है, जो मेन वोल्टेज ये हमारी जो हमारा यूवीडब्ल्यू है उसके लिए हमारी यूवीडब्ल्यू वोल्टेज जाती है। 300 वोल्टेज जो हमारी रहती है मेन वोल्टेज। तो आईपीएम के थ्रू ये मोटर काम करती है। इसमें भी आईपीएम दे रखा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अब इसके बेनिफिट समझ लेते हैं दोस्तों। अभी बात करेंगे बीएलडीसी मोटर के एडवांटेज के बारे में। तो क्या इसके एडवांटेज रहते हैं? तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, ये हाई एफिशिएंसी मोटर मानी जाती है। इसमें जो हमारी पावर कंजप्शन है वो बहुत ही कम रहती है कंपेयर टू अदर मोटर। जो भी हमारी अदर मोटर होती है पीजी मोटर, बीएलडीसी मोटर बहुत ही कम पावर कंज्यूमर है। तो इसकी जो पावर कंजप्शन है, आप एक आइडियल लगा लो, जो हमारी नॉर्मल मोटर होती है वो 60 to 80 वाट कंज्यूम करती है, और जो ये हमारी बीएलडीसी मोटर होती है ये 30 वाट तक मैक्सिमम कंज्यूम करती है। तो ये साल में आप ये देख रहे हैं आप बीएलडीसी मोटर 30 वाट, और ये हमारी दूसरी मोटर होती है जो हमारी एसी मोटर होती थी, नॉर्मली 60 से 80 वाट लेती है, और ये हमारी जो बीएलडीसी मोटर है 30 वाट तक हमारी कंज्यूम करती है। तो इसमें आप मोटा मोटा देखोगे तो एक साल में आपको कम से कम 1500-2000 तक आपकी जो पैसा है उसको बचाएगी। बिजली का बिल और एसी का वो भी कम आएगा। तो दूसरा एडवांटेज है हमारा, ये हमारी जो मोटर है ये ब्रशलेस हमारी मोटर है। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास करने के लिए किसी ब्रश, रोटर और स्टेटर में किसी ब्रश की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये डायरेक्टली रन करती है। इसमें हमारी फ्रिक्शन और जो हमारी हीटिंग प्रॉब्लम है उसमें बहुत कमी आती है। तो हीट नहीं होती मोटर, बिल्कुल भी नहीं। हल्की फुल्की जो होती है मोटर होती है, जो एसी मोटर के कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम हीटिंग इसमें देखी जाती है। जो थर्ड हमारा है उसमें स्मार्ट स्पीड कंट्रोल है हमारा। आपने इसमें देखा होगा एक पीसीबी लगी बैक साइड, जो कि यूवीडब्ल्यू जिसको ये सप्लाई देती है, उसमें एक आईपीएम भी लगा रहता है। जैसे कि जो हमारा कंप्रेसर होता है, इन्वर्टर कंप्रेसर, उसमें भी यूवीडब्ल्यू का यूज़ किया जाता है। तो जैसे उसकी स्पीड कंट्रोल ईजिली स्मूथ तरीके से करता है, तो वैसे ये भी ईजिली तरीके से अपनी स्पीड कंट्रोल करता है। और जो इसका फोर्थ सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इसका कि ये जो मोटर है वो लो वोल्टेज पे भी अच्छे से काम करती है। जो इंडोर मोटर है हमारी, वो अगर लो वोल्टेज होगी हमारी उस पर भी अच्छे से काम कर लेगी। जो हमारी एसी मोटर होती है लो वोल्टेज होती है तो वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाती, हीट अप होती है, और कभी कभी ओवरलोड उसका कट कर देता है उसको। तो ये जो मोटर है ये लो वोल्टेज पे भी काम करेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद।